रामपुर नाम के गांव में नीता और नीलेश रहा करते थे। अब मेरे नहाने का पानी गर्म कर दो। आज सुबह से गांव में पानी नहीं आया है, पीने का पानी भी नहीं है। अब दिन भर कैसे कटेगा? आज संडे भी बर्बाद हो गया। पास में ही छपकल है, जाकर 2 बाल्टी पानी ला दीजिए ना। आज के दिन ऐसा मत करो। आज के दिन ही तो मुझे छुट्टी मिलती है, नहीं तो रोज रोज शहर जाकर काम करना पड़ता है। आप तो जिस दुकान में काम करते हैं वो बहुत बड़े कपड़ों के कारोबारी है ना, उनसे बोलकर हमारे लिए शहर में एक घर मांग लीजिए ना, मना नहीं करेंगे और हमें रोज रोज के झंझट से छुटकारा मिलेगा। यहाँ गांव में रोज कोई ना कोई बात को लेके दिक्कत होती है। मैं नौकरी करता हूँ वहाँ। पता चला घर मांगने गया तो नौकरी भी चली गई। तो ये बाल्टी पकड़िए और पानी लेकर आइए, तभी कुछ काम होगा आज का। नीलेश बाल्टी में पानी लेकर वापस आ ही रहा था कि उसकी बाल्टी टूट जाती है और सारा पानी गिर जाता है। बिना पानी के घर गया तो नीता गुस्सा करेगी। तभी नजर वहीं पड़ी एक बोतल पर जाती है। बोतल देखने में बहुत ही सुंदर और बड़ी थी। ये बोतल में पानी लेकर जाता हूँ, कम से कम नीता गुस्सा तो नहीं होगी। नीलेश उस बोतल को उठाकर जैसे ही उसे खोलता है, एक अजीब सी आवाज आती है और नीलेश दूर जाकर गिर जाता है। ये क्या? ये कैसा बोतल है? तभी उस बोतल से ज़ॉम्बीज निकलने लगते हैं और ज़ॉम्बीज नीलेश के ऊपर चढ़ जाते हैं और उसे भी ज़ॉम्बी बना देते हैं। नीलेश ज़ॉम्बी बनकर अपने आसपास मौजूद सभी इंसान को मारने लगता है और ज़ॉम्बी बना देता है। क्या हो गया? अभी तक ये आए नहीं, इतनी देर कहाँ अटक कर रह गए? आज मुझे इनकी खबर लेनी ही होगी। नीता गांव में निकलकर नीलेश को ढूंढने लगती है। तभी देखती है कि गांव के लोग चिल्लाते हुए भाग रहे हैं। ये क्या? गांव के लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? तभी नीता नीलेश को ज़ॉम्बी बना हुआ देखती है। ये क्या हो गया? ये ज़ॉम्बी कैसे बन गए? मुझे ही इन्हें रास्ते पर लाना होगा। नीता नीलेश के पास जाती है। ओ जी, ये क्या हो गया है आपको? कहीं भूत वूत तो नहीं चढ़ गया? चलो घर। तू कौन होती है मुझे बोलने वाली? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नीलेश हाथ मारकर नीता को भी ज़ॉम्बी बनाने वाला होता है। तभी नीता नीचे झुक जाती है और नीलेश के वार से बच जाती है। ये ज़ॉम्बी तो मुझे मार ही देगा, कोई मुझे बचाओ। तुम्हारे पति की वजह से गांव के लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं। हर किसी के ऊपर चढ़कर वो ज़ॉम्बी बना देता है। तुम दोनों को इस गांव से निकलना होगा। आप लोग चिंता मत करिए, मैं इन्हें ज़ॉम्बी से इंसान बना कर ही रहूंगी। नीता सोच में पड़ जाती है, ये तो बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है। तभी नीता को अपने गांव के बाबा जी की याद आती है और भागे भागे बाबा जी के पास जाकर सारी बात बता देती है। ये कई सालों से बोतल में बंद ज़ॉम्बी है। जिस बोतल में ये बंद थे, ये बोतल एक जादूगर ने बनाई थी ताकि वो दुनिया पर कब्जा कर सके। लेकिन उस समय के सरपंच ने उस जादूगर को इस बोतल में कैद करवाया था। अब तब से वो जादूगर भी ज़ॉम्बी बन गया है और अब वो आजाद हो गया है। अब हमें उस बोतल को तोड़ना होगा जिससे ये ज़ॉम्बी भी मर जाएंगे। कुछ भी करके मेरे पति को बचा लीजिए। ठीक है, हमें उस बोतल को तोड़ना होगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, मैं उस बोतल को ढूंढने जाती हूँ। वो बोतल तुम्हें उनके सरदार के गले में टंगी हुई मिलेगी। नीता बाबा जी के कहे अनुसार उन ज़ॉम्बीज के पास जाती है और छुपकर सबको देखती है। वो सभी ज़ॉम्बीज पूरे गांव में सबको चोट पहुंचा रहे थे, सबको ज़ॉम्बी बना रहे थे। तभी वो देखती है कि उसका पति भी उनके बीच में होता है और उसके ही गले में वो बोतल एक धागे से लटकी होती है। तभी नीलेश शिकार ढूंढने के लिए सभी ज़ॉम्बी से अलग हो जाता है। ये अच्छा मौका है, बस मुझे अब किसी तरह इस बोतल को इनसे लेकर बाबा जी के पास जाना होगा। नीता तभी भागते हुए नीलेश के पास जाती है और नीचे से माटी उठाकर उसकी आंख में डाल देती है और तभी वो उस बोतल को उसके गले से निकालकर भाग जाती है। तभी उसको भागते हुए बाकी ज़ॉम्बीज देख लेते हैं और नीता के पीछे भागने लगते हैं उसको मारने के लिए। तभी भागते भागते नीता जमीन पर गिर जाती है और उसके हाथ से बोतल छूटकर गिर जाती है और वो टूट जाती है। देखते देखते सभी ज़ॉम्बीज राख बनकर गायब हो जाते हैं और जो ज़ॉम्बी का शिकार हुए लोग थे वो अपने इंसानी रूप में वापस आ जाते हैं।
इस तरह अनीता ने अपनी बहादुरी से सबकी जान बचा ली। लीजा, रोमा और अमन अच्छे दोस्त होते हैं। यार नया साल आने वाला है, हमें पिकनिक पर जाना चाहिए। लेकिन अगले हफ्ते से हमारे एग्जाम्स भी तो है। हम लोग अगर पिकनिक पर जाते रहे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा और पढ़ नहीं पाएंगे। ये हमारा आखिरी साल है। इस साल भी मस्ती नहीं किए तो कब करेंगे? सभी अपने अपने लाइफ में बिजी हो जाएंगे। हाँ, हमें पार्टी तो जरूर करनी चाहिए। इस बार हम लोग अपने घर के पास गार्डन है ना, वहीं पर पार्टी करेंगे। साथ में बैठकर खाना बनाएंगे। मैं म्यूजिक स्पीकर्स ले आऊंगा और बैडमिंटन खेलेंगे। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। हमारी पढ़ाई को भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा। साथ में एंजॉय भी कर लेंगे। सभी बहुत खुश होते हैं और पिकनिक करने की तैयारी करने लगते हैं। मैंने खाने की सारी तैयारियां कर ली है। लीजा अपना बैडमिंटन लेकर आ रही है और तुम स्पीकर लेकर आना मत भूलना। पिकनिक वाला दिन आ जाता है। अमन अपना स्पीकर लेकर जाने लगता है, लेकिन उसके स्पीकर की वायर कटी हुई होती है। ओह नो, आज ही इस वायर को कटना था। अब क्या करूं? स्पीकर्स नहीं लेकर गया तो पिकनिक का पूरा मजा खराब हो जाएगा और रोमा और लीजा मेरे को नहीं छोड़ेंगे। अमन अपने दोस्त सुनील के घर जाता है। तुम्हारे पास स्पीकर्स है ना? मुझे आज के लिए दे दे यार, मैं तुझे आज शाम को वापस कर दूंगा। मैंने अपना स्पीकर तो सुरेश को दे दिया। अरे यार, कोई और स्पीकर होगा बस आज के लिए। मेरे पास एक पुराना स्पीकर है, लेकिन वो बहुत ही पुराना है और कई सालों से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया है। अच्छा कोई बात नहीं, वो स्पीकर मुझे दे दो, मैं बाकी देख लूंगा। सुनील अमन को वो स्पीकर लाकर देता है। अमन जैसे ही वो स्पीकर को हाथ में लेता है, उसे कुछ अजीब लगता है। अरे यार, कितनी देर कर दी तुमने आने में। अब आ गया ना, चलो मैं स्पीकर लगाकर म्यूजिक बजा देता हूँ। अमन जैसे ही स्पीकर का स्विच ऑन करता है, उसे अजीब सी किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगती है और स्पीकर से खून आने लगता है और एक खतरनाक चुड़ैल अपने हाथ स्पीकर से निकालने लगती है। फिर पैर और धीरे धीरे पूरी चुड़ैल बाहर आ जाती है। भागो चुड़ैल! तीनों वहां से भागने लगते हैं। चुड़ैल उनके पीछे भागती है और लीजा को पकड़कर स्पीकर के ऊपर लेकर बैठ जाती है। बचाओ बचाओ, छोड़ो मुझे, क्यों पकड़ा है मुझे? इंसान, कई सालों बाद मैं स्पीकर से बाहर आई हूँ। कितने दिनों बाद मैंने इंसान देखा है। कौन हो तुम और इस स्पीकर के अंदर कैसे आई? तुमने गलत समझा, ये स्पीकर नहीं, मेरा घर है। मैं तुम सबको मार दूंगी, सबको खत्म कर दूंगी। मेरा घर यहाँ लेकर क्यों आए? हमें माफ कर दो और हमारी दोस्त को छोड़ दो। हमें नहीं पता था ये स्पीकर तुम्हारा घर है। हम कभी भी इस स्पीकर को हाथ नहीं लगाएंगे। मैं तुम लोगों को इस लायक छोड़ूंगी तब ना। तुम्हें जो चाहिए ले लो, लेकिन हमें छोड़ दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पिछली बार जब तुम लोग इस स्पीकर को लेकर पिकनिक करने गए थे और तुम्हारी गाड़ी मेरे बेटे से टकरा गई थी, मेरा बेटा मेरी अस्थियां लेकर जा रहा था। तुम लोग अपने मजे के लिए दूसरों का नुकसान करते हो। मेरी अस्थियां तब इस स्पीकर के अंदर गिर गई थी। तब से मैं स्पीकर के अंदर बंद हूँ। उस एक्सीडेंट में मेरे बच्चे की मौत हो गई थी और मैं तब से तुम लोगों से बदला लेने के लिए इस स्पीकर में बस गई। लेकिन मौका मुझे आज मिला है सबको मारने का। नहीं नहीं, ये स्पीकर मेरे दोस्त का है। हमने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा, हमें छोड़ दो। हाँ, तुम हमें मारकर भी अपना बदला पूरा नहीं कर पाओगी। किसका स्पीकर है ये? सुनील का। उसको यहाँ लेकर आओ, वरना मैं इस लड़की को मार दूंगी। अमन भाग कर जाता है और सुनील को सारी बात बताता है और उसे यहाँ लेकर आता है। सुनील आकर उस दिन क्या हुआ सब उस चुड़ैल को बताता है। उस एक्सीडेंट में तुम्हारी अस्थियां इस स्पीकर पर जरूर गिर गई थीं, लेकिन तुम्हारा बेटा मरा नहीं था। हम उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे और इलाज के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया था। तुम भी अब मेरे दोस्तों को जाने दो। चुड़ैल उसके दोस्त को छोड़ देती है। उसके बाद सभी मिलकर उस चुड़ैल की अस्थियां निकालकर उसे नदी में बहा देते हैं। चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। फिर उसके बाद कभी भी वो स्पीकर वाली चुड़ैल नहीं दिखी।